तो इस सीरीज़ का सेकेंड टॉपिक है हमारा मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा गया है कि मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, जिसे कहा है डेफिनेशन। मैनेजमेंट का उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी बनाए और उन्हें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना होता है। यह सभी रिसोर्सेज से संबंधित होता है, जिसके कुछ डेफिनेशंस दी गए हैं मार्क पार्कर, घेगर, हार्लट कुंट्स के द्वारा, जिसे आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। देन सेकेंड टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ साइंस, जिसे F.W. टेलर, जिसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने कहा कि बिजनेसेस को स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए, जिसे मैनेजमेंट ऑफ साइंस कहा जाता है। तो साइंस भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड सोशल। फिजिकल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो एक्यूरेट होते हैं, और सेकेंड है सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज एंड सोशल साइंस बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। देन मैनेजमेंट एज अ आर्ट, वाई? बिकॉज क्रिएटिविटी, अनुभव और इंट्यूशन का उपयोग होता है। हर सिचुएशन के लिए एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस क्वालिटी की वजह से मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कहा गया है। देन थर्ड टॉपिक इज रोल ऑफ मैनेजमेंट। देर आर 10 रोल्स गिवन बाय हेनरी मिंडबर्ग, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। फर्स्ट हम देखेंगे इंटरपर्सनल रोल। फर्स्ट इज फिगर हेड, मैनेजर का सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेटिव रोल। लीडर, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और गाइड करना। लाइसन मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना। देन वी हैव इंफॉर्मेशनल रोल इंक्लूड मॉनिटर, इंपॉर्टेंट डाटा और ट्रेंड को ऑब्जर्व करना। डिसेमिनेटर, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड देन स्पोक्समैन, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करना। देन वी हैव डिसीजनल रोल विच इंक्लूड एंटरप्रेन्योर, नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना और इनोवेशन करना। डिस्टर्बेंस हैंडलर मीन्स प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। रिसोर्स अलोकेटर, रिसोर्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। देन वी हैव निगोशिएटर, यानी बाहरी और इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ निगोशिएट करना। यानी स्टेक होल्डर यानी ओनर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज़ एंड ऑल द कस्टमर्स ऑफ द एंटिटी, जो भी सब है उन्हें सबको स्टेक होल्डर कहा जाता है। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज मैनेजरियल स्किल। जो 10 स्किल हमें बताए गए हैं, मिशन एंड विजन को स्पष्ट करना, करंट स्थिति का आकलन करना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करना, लीडरशिप डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कम्युनिकेशन फ्लो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इवेल्युएशन एंड फीडबैक सिस्टम, प्रोग्रेस एनालिसिस, सक्सेस एंड सेलिब्रेट। देन वी हैव ओवरकम चेंज। अभी चेंज को सब जन रेजिस्ट करते हैं, तो उसे ओवरकम कैसे करना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है हमारी मीटिंग द चेंज। मीन्स चेंज को एक्सेप्ट करना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज तब होता है जब काम करने के पैटर्न या रिलेशनशिप में बदलाव आता है। तो इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट स्टेप्स क्या है हमारी? फर्स्ट है कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय को चेंज की ज़रूरत समझाना और सही जानकारी देना। देन ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी और मेथड के लिए सभी को ट्रेन करना। थर्ड इज़ मोटिवेशन, लीडर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है ताकि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके। डाटा कलेक्शन, चेंज के प्रभाव को एनालिसिस करने के लिए सही डाटा कलेक्ट करना। देन वी हैव फीडबैक सिस्टम, यानी एम्प्लॉय से फीडबैक लेकर इम्प्रूवमेंट करना। देन लास्ट इज अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, सेलिब्रेट करना और एम्प्लॉय को उसके बदले अवार्ड करना। लास्ट इज टूल फॉर चेंज। फर्स्ट टूल इज कम्युनिकेशन प्लान, सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति पर सही समय पर पहुंचना चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, नए स्किल और नॉलेज अडॉप्ट करने में मदद करना। मोटिवेशनल टेक्निक, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर रखने के लिए लीडर्स की भागीदारी ज़रूरी है। देन डाटा एनालिसिस, चेंज के अवसर को समझने के लिए फीडबैक और डाटा एनालिसिस करना। देन रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मीन्स एम्प्लॉय को अवार्ड देकर उनके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पे हमारा मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के सभी टॉपिक्स कवर होते हैं, जिसमें हमने जाना कि मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग शामिल है। इफेक्टिव मैनेजर को इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल निभाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को अपनाने के लिए कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और फीडबैक प्रोसेस इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। एंड लास्ट में मैनेजमेंट टेक्निक से बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस सुनिश्चित किया जा सकता है।
थैंक यू।